हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इससे संबंधित यानी जो आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण जो चैप्टर है इससे संबंधित आपका 102 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जो चैप्टर है आज का वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जितने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है सभी आपके जो है क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो आपकी जो है तैयारी है आपकी एग्जाम तक चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। जो शारीरिक विकास होता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, जो शारीरिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो कौन सा कारक होता है, या फिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शारीरिक विकास को जो है प्रभावित करते हैं। पहला है वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है खेल तथा व्यायाम, और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो शारीरिक विकास होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बालक का जो शारीरिक विकास होता है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वे आपके वंशानुक्रम भी होते हैं यानी आनुवांशिकता भी होता है, उसके माध्यम से भी व्यक्ति का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। दूसरा जो है वातावरण का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है व्यक्ति के शारीरिक विकास में। तीसरा खेल तथा व्यायाम, अगर व्यक्ति खेल और व्यायाम भी साथ साथ करता है तो भी उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि उपरोक्त सभी, यानी वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, इन तीनों चीज़ों का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के शारीरिक विकास पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, कि कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसकी वजह से ये हमें पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लड़का के पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं वो कौन सा है। XX है, या फिर दूसरा ऑप्शन है XY, तीसरा XP और चौथा है CX। ठीक है, तो लड़का और लड़की पैदा होने के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से हैं, तो वो होता है आपका बी नंबर सही होगा XY। यहाँ कहीं भी अगर आपका XY होता है तो वहाँ पे समझ सकते हैं कि वहाँ पे लड़का पैदा होने के जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो XY जो होता है वो आपका लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम से होता है। आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा किसी बच्चे पे आनुवंशिकता का प्रभाव है। ठीक है, कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। ठीक है, ये बताना है। पहला है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि, तीसरा है विशिष्ट चरित्र। ठीक है, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीन ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो कि आनुवंशिकता को प्रभावित करता है। ठीक है, पहला है A और B, दूसरा है केवल B, तीसरा है केवल C और चौथा है A, B और C। ठीक है, तो जो आनुवंशिकता पर प्रभाव डालती हैं बच्चे की आनुवंशिकता, जो चीज़ें बच्चे की आनुवंशिकता पर प्रभाव डालती हैं वो आपकी शारीरिक लक्षण, बुद्धि और चरित्र, ये तीनों चीज़ें होती हैं जिनका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है उनकी आनुवंशिकता का। बच्चे के विकास में जो आनुवंशिकता का प्रभाव होता है वो शारीरिक लक्षण भी होते हैं, बुद्धि भी होता है और चरित्र भी होता है। तो इसको तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा A, B और C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालक के सम्यक विकास के लिए इनमें से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के सम्यक विकास के लिए इनमें से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य, यानी कि जो बालक का संपूर्ण विकास है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो कौन सा है। उसका विद्यालय एवं परिवार, उसका वंशानुक्रम और वातावरण, या फिर उसके परिवार और समाज, या फिर चौथा उसके समाज और राष्ट्र। ठीक है, यानी किसका जो है सबसे ज़्यादा योगदान होता है बालक के विकास के लिए, उसका जो संपूर्ण विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, इन सभी विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है वो कौन सी चीज़ें होती है ये बताना है। ठीक है, तो उसका विद्यालय एवं परिवार तो नहीं, विद्यालय तो होता है, परिवार तो होता है लेकिन विद्यालय नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि उसके वंशानुक्रम और वातावरण, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि किसी भी बालक का जो संपूर्ण विकास होता है उसमें उसके वंशानुक्रम का और उसका जो वातावरण होता है उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा। इनका जो है सबसे ज़्यादा ये अनिवार्य होते हैं किसी भी बच्चे के विकास के लिए, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे सामाजिक, यानी संपूर्ण विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जो
अच्छा वातावरण मिले और जो भी यानी जो उनकी आनुवंशिकता से चीज़ें प्राप्त होती है उससे, और वातावरण से जो चीज़ें मिलती है, इन सब चीज़ों का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका होती है बच्चे के विकास के लिए, उसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। नहीं, ये गलत होगा। सिर्फ जीनों द्वारा ही नहीं निर्धारित की जाती, बल्कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये ऑप्शन भी गलत है कि अच्छी देखभाल और जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं उनसे जन्मजात के जो विकार होते हैं, जो जन्म से ही विकार उसमें उत्पन्न होते हैं, वो ठीक किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे केवल दिया हुआ, तो ऑप्शन आपका वैसे भी गलत होगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो श्योर है कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फोर्थ दिया हुआ है, देख लेते हैं कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सही है। और एक चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए, हम आप सबको कंफर्म कर दें कि जो आपका ये चैप्टर है आनुवंशिकता और वातावरण, ये जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिर्फ आनुवंशिकता और सिर्फ पर्यावरण से बच्चे का विकास नहीं हो जाता। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ओनली आनुवंशिकता हो या फिर सिर्फ पर्यावरण हो, दोनों में से एक हो, तो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए जहाँ पर व्यक्ति के विकास की बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विकास से कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी बच्चे के जो विकास होता है उसके जो कुछ पहलू होते हैं वो आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं और कुछ जो है पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे का जो मानसिक विकास होता है उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं वो बताना है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है परिवार का वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति और चौथा है इनमें से सभी। तो मानसिक विकास के लिए जो प्रभावित कारक हैं वो आपका वंशानुक्रम तो होता ही होता है, साथ में वहाँ का जो वातावरण होता है, उस परिवार का जो वातावरण होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा परिवार की सामाजिक स्थिति, वो उस परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर डैश हैं। यानी जो आनुवंशिकता है और वातावरण इन दोनों जो है परस्पर क्या हैं ये बताना है। पहला है निर्भर है, यानी कि आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही, निर्भर है। दूसरा है पूरक है और तीसरा है सहयोगी। तो जो आनुवंशिकता है वो तथा वातावरण ये दोनों परस्पर निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। तो इसका देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही होगा वो आपका ए, बी और सी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। यानी कि दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में आप शिक्षक हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है आप देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और एक ऐसा बच्चा है जो केरल का रहने वाला है। दोनों की जो है शरीर की जो बनावट है वो अलग है। ठीक है, रंग, रूप दोनों स्वभाव में भी अलग है। तो ये जो विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं वो किस कारण से हो सकती हैं ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वातावरणीय प्रभाव, दूसरा है विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, तीसरा है आपकी शिक्षण विधि और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास में जो बच्चे भिन्न भिन्न विभिन्नताएं लिए हुए हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। ठीक है, यानी कि वो रंग, रूप और स्वभाव इन सभी में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है उन बच्चों में, वो होता है वातावरणीय प्रभाव के कारण। उनका जैसा वातावरण होता है उनके शहर का, उनके देश का, वैसे ही हुए उनकी जो है बनावट बनती है, उनका वैसे ही विकास होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, वातावरणीय प्रभाव। यानी कि किसी भी बच्चे के विकास के लिए वातावरण का जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। जो आंख का रंग होता है, बहुत सारे बच्चे का जो रंग होता है आंख का भूरा होता है, बहुत सारे बच्चे जो है काली, तो जो आंख होती है ब्लैक होती है, यानी जो पुतली होती है वो काली होती है, बहुत सारे बच्चों को वो भूरा होता है। ठीक है, तो ये जो है किस वजह से होता है ये बताना, कौन सा कारक इसे प्रभावित करता है। आंख के जो रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है आनुवंशिकता, दूसरा है समाज, तीसरा है वातावरण, चौथा है हार्मोन। तो आपका ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि समाज, वातावरण और हार्मोन्स का आंख के रंग से कोई मतलब नहीं है। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आनुवांशिकता। जो आंख का रंग होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं आंख के, उसका जो कारक होता है प्रभावित करने वाला, वो होता है आनुवांशिकता। जैसे आपके पेरेंट्स की आंख होगी, आपके पूर्वजों की जैसे होंगे, उसी प्रकार आपके बच्चे की भी आंखें जो है उसी कलर की होंगी, वैसे ही रंग की होगी। तो इसका जो प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है वो होता है पहला, यानी कि आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, बच्चे की जो आनुवंशिकता है उसके द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं उसके अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, यानी जो शिक्षक है उसको बालक के जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसमें सुधार करना चाहिए। दूसरा है उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तीसरा है कि उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, ये भी गलत होगा। चौथा है कि उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह ऑप्शन भी गलत होगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि उसके जो है, यानी जो शिक्षक है उसको बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है। जो प्रकृति पोषण विवाद है इनमें से बताना कि किससे संबंधित है। पहला है आनुवांशिकी एवं वातावरण, दूसरा है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा है वातावरण एवं जीव विज्ञान, चौथा है वातावरण एवं पालन पोषण। जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाँ पे आनुवंशिकी और वातावरण आपको साथ साथ मिल जाए वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। यहाँ पे दिया हुआ कि प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि आनुवंशिकी एवं वातावरण, इन दोनों से आपका जो है प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे व्यवहार दिया हुआ है तो वातावरण दिया हुआ, तो व्यवहार दिया हुआ है, गलत होगा। यहाँ वातावरण के साथ जीव विज्ञान दिया हुआ, यह भी गलत होगा। यहाँ वातावरण के साथ पालन पोषण दिया हुआ, तो ये गलत होगा। आनुवांशिकी और वातावरण आपका दोनों एक साथ है, तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ठीक है, यानी जो भी छात्र हैं वो अपने आप में विभिन्न, यानी कि आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक होते हैं, या फिर जो मनुष्य की बात करी जाए तो वो उन सबका जो है शारीरिक आकार है, यानी वो चाहे शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो या सामाजिक रूप में, सभी रूपों में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो छात्र होते हैं वो अपने आप में जो भिन्न होते हैं, इसका क्या कारण है ये बताना है। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण और चौथा है वंशानुक्रम। तो ये तीनों कारक जो है जिम्मेदार होते हैं बच्चे की जो भिन्नता के लिए। ठीक है, यानी जो अपने आप में भिन्न होते हैं उसके लिए जो है उनका जो भौतिक वातावरण होता है वो अलग होता है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग एटमॉस्फेयर होता है। सभी जो जिनके घर का जो वातावरण होता है सबका अलग अलग होता है। जो सामाजिक वातावरण होता है वो भी उनका अलग होता है, और जो वंशानुक्रम है वो भी सबका अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। तो ये तीनों जो कारक हैं ये जो है जिम्मेदार होते हैं किसी भी छात्र की भिन्नता को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो आपका तीनों ऑप्शन सही होगा। यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन केवल ए गलत है, दूसरा ए और सी ये भी गलत है, तो तीसरा है ए और बी ये भी गलत है, चौथा ए बी और सी, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। जो बच्चों में प्रतिभाशीलता होती है वो किसके कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, यानी कि जो है संसाधन समृद्ध वातावरण हो इसकी वजह से। दूसरा है सफल माता पिता। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है एक अनुशासित दिनचर्या, और चौथा है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। यहाँ पे भी आपका आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ दिया हुआ है कि इसके बीच जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण जो है बच्चों में प्रतिभाशीलता होती है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि बच्चे में जो प्रतिभाशीलता आती है उसमें बच्चे की जो आनुवंशिकता होती है उससे कुछ गुण विद्यमान होते हैं, कुछ जो है वो चीज़ें वातावरण से अडॉप्ट करता है। इन दोनों का जो है काफ़ी संबंध होता है, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसकी वजह से बच्चों में प्रतिभाशीलता आती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वातावरण संबंधी कारक है जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा वातावरण संबंधी कारक है जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश यानी वातावरण,
परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक कारक, तीसरा है आर्थिक कारक और चौथा है सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो बच्चे के जो वातावरण संबंधी कारक होते हैं जिनमें वो सभी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वो आपके भौतिक कारक भी होते हैं, सामाजिक कारक भी होता है, आर्थिक कारक भी होता है और सांस्कृतिक कारक, यानी ये चारों जो कारक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ए और बी, ए बी और सी गलत है, बी सी और डी नहीं होगा, ए सी और डी नहीं होगा, बल्कि चारों ऑप्शन सही होंगे, ए बी सी डी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है कि जो आनुवंशिकता और वातावरण है इसके बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है, पहला ऑप्शन है। और दूसरा है, सॉरी, पहला कथन है। दूसरा कारण दिया हुआ है कि इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इसमें जो है कथन दिया हुआ कि आनुवंशिकता और वातावरण के बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण के बिना बालकों के जो विकास है उसकी कल्पना की नहीं जा सकती है, यानी ये निगेटिव दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है कि इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता और वातावरण को आपस में एक जो है पृथक नहीं किया जा सकता, ये इस प्रकार से जुड़े हैं कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो आर आपका सही है और कथन ए आपका गलत है। तो कोट देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो ये आपका गलत होगा। दूसरा है कि कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत होगा। तीसरा है कि कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, कथन ए सही दिया हुआ तो ए आपका गलत है, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है कि कारण आर सही है लेकिन कथन ए गलत है, बिल्कुल सही है कि जो कारण आर है वो आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे सही है, और जो कथन ए है वो आपका गलत है, बिल्कुल सही है कि जो कथन ए है वो गलत है और आर जो है वो सही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आनुवंशिकता और जो पर्यावरण की भूमिका है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ पे केवल है और केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, जो पर्यावरण है केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, तो ये गलत होगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो सिर्फ केवल देख के आप इसको गलत काट सकते हैं। दूसरा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ जो है अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जो विकास के कुछ पहलू जो है वो आनुवंशिकता पे और कुछ जो है वो पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अभिकथन में कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बिल्कुल गलत है कि जो बच्चों का शारीरिक विकास है उसमें जो देरी होती है उसमें आनुवंशिक बनावट है वो होती है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है। आनुवंशिकता जो है वो बच्चे के विकास के देरी के लिए जो है नहीं प्रभावित होती है, उसको जो है बच्चे की देरी के लिए जो है नहीं ठहराया जा सकता, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, यानी जो बच्चों में शारीरिक विकास होता है, ठीक है, जो बच्चों में शारीरिक विकास देरी से होता है उसके लिए हम आनुवंशिकता को जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। कारण दिया हुआ है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, जो बच्चों का शारीरिक विकास है इसमें दिया हुआ है कि उसके लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, यानी कि वंशानुगत ही सिर्फ उत्तरदायी होता है, यहाँ पे वातावरण नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे शारीरिक विकास के लिए जो बच्चों के शारीरिक विकास होता है उसमें वातावरण और वंशानुगत ये दोनों के कारक जो है उत्तरदायी होते हैं, ना कि सिर्फ जो है वंशानुगत के, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा, यानी अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं विकल्प में कि ए और आर दोनों सही है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ए और आर दोनों सही नहीं है बल्कि दोनों गलत हैं। दूसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत होगा। तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। और चौथा है कि ए और आर दोनों गलत है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है, यानी कि आपका जो है अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया था। ठीक है, यानी कोई भी एक बच्चा है जो कि 4 से 5 साल का है, ठीक है, वो अपने पिता की अपेक्षा अपनी माता को जो है अत्यधिक प्रेम की भावना से देखता है, फिर उसमें जो है अत्यधिक प्रेम की भावना अपने पिता की अपेक्षा माता में ज़्यादा है। ठीक है, वो जो है अपने पिता की अपेक्षा जो है उसका जो लगाव अपनी माता के प्रति ज़्यादा है, अपनी माता की जो बातों को ज़्यादा महत्व देता है पिता की अपेक्षा। ठीक है,
तो बालक का जो व्यवहार में ये होने वाला परिवर्तन है उसको फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। ठीक है, जो ये परिवर्तन है कि अगर कोई लड़का है वो अपनी माता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अपनी माता को ज़्यादा जो है उनकी बातों को महत्व देता है पिता की अपेक्षा। अगर कोई लड़की है वो जो है माता की अपेक्षा अपने पिता को ज़्यादा महत्व देती है। तो ये जो है फ्रायड के द्वारा इसको क्या नाम दिया जाता है इस परिवर्तन को। पहला है पराहम, दूसरा है नार्सिसिज्म, तीसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और चौथा है ओडिपास या ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे दिया हुआ कि 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो ये जो परिवर्तन है ये आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। यानी अगर कोई लड़का जो है पिता की अपेक्षा मतलब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ना जो है प्रभावित होकर अपने जो है अदर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी लड़का है तो उसको पिता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए, पिता की जो है पिता से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी माता से करता है, तो वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है उसको जो नाम दिया गया है। फ्रायड उसको जो है ये जो परिवर्तन है उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर वहीं पर कोई एक लड़की है, ठीक है, वो जो है अपनी माँ को प्रेम ना करके अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है, उनके अपने पिता की जो भावनाओं को ज़्यादा जो है महत्व देती है, तो वो जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है होगा। यानी कि उसको जो है फ्रायड ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है उस परिवर्तन को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती है, अगर कोई लड़का है वो अपनी माँ को ज़्यादा जो है महत्व देता है, उनकी बातों को ज़्यादा मानता है, तो वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई लड़की है वो अपने पिता की जो है बातों को ज़्यादा महत्व देती है, तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहलाएगा। वो जो परिवर्तन होता है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। पहला है आंखों का रंग, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है सामाजिक कौशल। तो जो पूरी तरह से आनुवांशिक है, जो है किसी व्यक्ति का जो गुण पूरी तरह से आनुवांशिक है वो है आंखों का रंग। जो आंखों का रंग होता है वो पूरी तरह से एक व्यक्ति का जो है आनुवांशिक ही होता है, यानी उसके पेरेंट्स को ही पड़ा होता है, उसके पेरेंट्स से ही लिया होता है जो आंखों का रंग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं देखने को मिलता है जैसे उनके पेरेंट्स में किसी में, जैसे उनकी माँ या पिता में जो है आंखें जब भूरी कलर की होती हैं तो बच्चे में भी उनकी आंखें जो है भूरी कलर की ही होती, ना कि ब्लैक हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जो है माँ या पिता की जो आंखों का रंग होगा वैसे ही बच्चे का होगा। तो यह पूरी तरह से आनुवांशिक है आंखों का रंग। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे दिया हुआ केवल ए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस प्रकार के विकास पे आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कौन सा ऐसा विकास है जिस पे आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है मानसिक विकास और चौथा है शारीरिक विकास। तो व्यक्ति में आनुवांशिकता और वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो जो है सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, संवेगात्मक पर भी पड़ता है, मानसिक विकास पर भी पड़ता है और शारीरिक विकास पर भी पड़ता है। तो इन चारों चीज़ों पे जो है इस आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए, बी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, केवल डी गलत है, ए और बी गलत है, ए, बी और सी गलत है, बल्कि ए, बी, सी और डी इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।